ईरान ने पूरी दुनिया पर हथौड़ा दे मारा है, लेकिन जो इस दफा हथौड़ा था वो बड़ा खतरनाक है। देखिए इस वक्त सिनेरियो क्या बना है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ईरान ने हथौड़ा मारा है स्टेट ऑफ हार्मस के जरिए। ईरान ने असल में एक ड्राफ्ट तैयार किया है जो कानून बनने के लिए जा रहा है, और उसमें ईरान की नेवी तैयार है। दो काम होने जा रहे हैं। नंबर वन, एक तो ये अमेरिका से लड़ने जा रहे हैं, उन पर अटैक होगा। ये सिर्फ कानून बनने की देर है। आप देखेंगे अमेरिका के बहरी बेड़ों पर, जहाजों पर धड़ाधड़ अटैक शुरू हो जाएंगे। एक चीज। नंबर टू, सूरत हाल, इसराइल का कोई शिप लाइफ टाइम, जब तक ये दुनिया कायम है, इसराइल का कोई शिप अपनाए हॉर्मस से नहीं गुजरेगा। ये है ड्राफ्ट। और उसके बाद जिन ममालिक ने अमेरिका को फौजी अड्डे दिए हैं, दोबारा सुनिए, जिन ममालिक ने अमेरिका को फौजी अड्डे दिए हैं, उन ममालिक का एक भी बहरी जहाज अपनाए हॉर्मस से नहीं गुजरेगा अनटिल वो ईरान के 100 से 200 अरब डॉलर्स का जो लॉस हुआ है उसको मिलकर पूरा करें। ना एलएनजी जाएगी, ना माल कोई जाएगा, ना तेल जाएगा, ना आएगा, ना जाएगा, किसी सूरत नहीं। उसके अलावा बाकी सारे ममालिक जिनके तेल जाने अपनाए हॉर्मस है, उन ममालिक में किसका तेल जाएगा, किसका माल जाएगा, वो तमाम की तमाम तेहरान अप्रूवल देगा, ईरान की मर्जी से होगा, और वो सब के सब जिनका जाएगा भी वो पैसे पे करेंगे। और उसके अलावा प्री वॉर सिचुएशन पर किसी सूरत वापस नहीं जाएगा। जंग से पहले की जो सूरत हाल है वो लाइफ टाइम अब नहीं होगी। और उसके अलावा कहा कि अब ये ड्राफ्ट तैयार है, ये कानून बनने के लिए जा रहा है। आज के बाद पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर ईरान ने बदल दिया है। देखिए ये बात अब आप ज़हन में रख लें। अब जब तक इस रुए जमीन पर ईरान कायम है या वर्ल्ड कायम है, ये लॉज में तब्दीली आकर कुछ बेहतर हो सकता है, उसमें वो मजीद चीजें ऐड करेंगे, लेकिन इसको वो अब छोड़ेंगे नहीं। अब ये अपनाए हॉर्मस ईरान का है, इसका नाम पर्शियन गल्फ और पर्शियन हॉर्मस अब रखा जाएगा, और ये ईरान का है और ईरान ही इसका बादशाह होगा। ये ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है आज। आप सोचें, कुवैत ने पहली मर्तबा 0 बैरल ऑयल भेजा है, 0 यानी कुछ भी नहीं भेजा, 1991 के बाद। गल्फ वार हुई थी, आपको पता है, उसके बाद से लेकर आज तक पहली मर्तबा ये सिनेरियो हुआ है कि कोई तेल का एक कतरा भी नहीं गया। ये इतना बड़ा झटका है कि जिससे आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि क्या सूरत हाल है। अब पूरी दुनिया के अंदर ये जो लड़ाई है, ये देखिए पहले तो था कि वक्ती तौर पर ऐसा कुछ है या फलाना है, लेकिन अब ये वक्ती तौर पर वाली सूरत हाल नहीं है। अब मामला इससे कई गुना ज्यादा आगे चला गया है। ईरान ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि आज के बाद ईरान की मर्जी से कोई जाएगा, पैसे उसको पे करेंगे, और जिसकी मर्जी होगी वो ईरान देगा। अब आप ये सोचें कि सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि इसमें एक और भी बात सामने आ रही है। अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं है, यानी जितनी वैल्यू होगी उस हिसाब से वो चार्ज कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब से लेकर, कतर से लेकर, यूएई और दीगर ममालिक के यहाँ से शिप जाते हैं, तो इस वक्त उन्होंने कह दिया है कि शिप को तो हमने जाने नहीं देना। ये तो हो गई पहली और आखिरी सूरत हाल। और ये जब तक जंग का हमारा नुकसान पूरा नहीं करेंगे तब तक हम इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये बात अटल है, और इसके अलावा कोई इस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। देखिए एक तरफ तो ये हो गया है मामला, दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो कुछ डिफरेंट नहीं है। ईरान ने यहाँ पर ये फैसला किया है कि हम यहाँ से पैसा कलेक्ट करेंगे अपनी जंग के लिए। अब अमेरिका के साथ दो ही तरह की सूरत हाल होगी। देखिए अमेरिका ज्यादा देर तक तो इसको बंद नहीं रख सकता, जाहिर सी बात है, तेल की कीमतों को मैनेज करना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, ये ज्यादा देर तो अब आप इसको नहीं चला सकते। व्हाट नेक्स्ट? अमेरिका के टोकरे में क्या है, अब वो क्या कर सकता है? उसके पास अब कोई सूरत हाल बाकी नहीं बची, या तो उसको यहाँ से निकलना पड़ेगा या उसको ईरान से जंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा अब और कोई सूरत हाल नहीं है। देखिए सबसे बड़ी सूरत हाल जो ईरान ने की है
ईरान ने कहा है कि इसराइल के हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग उन्होंने कर ली है। ये होना ही था। यानी आप ये सोचें कि जो अबनाए हॉर्मस में उन्होंने तमाम चीज़ें दी हैं, उसको तो आप छोड़ें, अमेरिका के जो 15 के करीब मिसाइल हैं उनको नकारा बनाया। बहुत सारे मिसाइल फटे नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में लगी हैं। तो उन्होंने किया क्या है आपको पता है? बंकर बस्टर बॉम्ब से लेकर दूसरी तीसरी तमाम चीज़ें उन्होंने इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है। अब होता क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा अमल होता है जिसके दौरान आप कोई हथियार, चीज़, सॉफ्टवेयर या मशीन को खोलकर इसका आप तजर्बा करते हैं, तज्जिया करते हैं, एनालाइज करते हैं कि वो काम किस तरह करती है। आप उसको डिज़ाइन देखते हैं और फिर उसके बाद आप उसको बदलकर अपनी तरफ से नई चीज़ बना देते हैं। अब ईरान ने कहा है कि हमारे लिए कुदरत की जानिब से एक ऐसी लॉटरी निकली है कि इस जंग के अंदर अमेरिका के जो हथियार, इजराइल के जो बम, यानी जैसे बंकर बस्टर बॉम्ब और दीगर चीज़ें, उन्होंने कहा जी हमने अपनी लेबॉर्ट्रीज में मुंतकिल कर दी हैं। और इसके बाद ईरान को पता ही चला है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये तमाम की तमाम चीज़ों को अब इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी सारी ज़िंदगी भी ईरान लगा रहता तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी शायद उन तक पहुँचते वो, उनको कितने साल लगते वो हाथ ना आ सकती। यहाँ तो आप ये सोचें सबसे बड़ी क्या सूरत हाल है कि उनके मिसाइल ही नहीं फटे, बहुत सारे उनकी चीज़ें नहीं फटी और वो सही सलामत आ गए। तो ईरान ने किया क्या, पहले उनको किया नकारा, उसके बाद लेबॉर्ट्री में भेजा, अब वो टेक्नोलॉजी उनके हाथ आ गई है। सोचे अमेरिका ने दुनिया में किसी को एक्सपोर्ट भी करने हो अपने मिसाइल या चीज़ें तो वो लोअर वर्जन देंगे, कभी वो तो नहीं देंगे जो वो खुद इस्तेमाल करते। और इसराइल ने भी यही काम किया, तो वो उनके सीधे हाथ में लग गए हैं। यानी जो फैक्ट्री से बने सीधा वो आए वहां पर, इसराइल की एयरफोर्स या अमेरिका की एयरफोर्स के बाद वो सीधा ईरान में गिरे, ईरान के हाथ में लगे। एक तो वो चीज़ है ना जो तबाह होगी, एक तो वो चीज़ है जो आपके हाथ सही सलामत लग गई। तो आप तो बाजी ले गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। यानी ये अब वो सूरत हाल है कि चाइना खुश है। चाइना तो ऑफ कोर्स खुश है, वो ईरान के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करेगा, ईरान उनके साथ शेयर करेगा, तो वहाँ तक भी जाएगा। लेकिन अब जो ईरानी है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे। देखिए ईरान के जो इंजीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। उन्होंने दुनिया के अंदर ऐसे मिसाइल, ऐसी चीज़ें इतने सस्ती बना दी। यही तो ट्रम्प को खतरा है। आप ये देखेंगे अगले साल का ईरान, आप एक साल बाद वाला जो ईरान देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो ईरान 2026 का है और 2027 वाले ईरान में जमीन और आसमान का फर्क होगा। जो टेक्नोलॉजी, मिसाइल, जो ब्रेक थ्रू उनके पास तब आ चुका होगा आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जो बैटल में वीकनेस आज अमेरिका की ईरान के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। यानी अगर आप ये सोचें कि ईरान ने जिस तरह लड़ाई की, आपको पता है कि चाइना उनकी वीकनेस पर काम कर रहा है और अपने स्टूडेंट्स को उसकी पूरी थ्योरी पढ़ा रहा है। और जिन लोगों ने लड़ाई करनी है उनकी फौज को वो पूरा स्टडी कर रहे हैं इसको, और इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्रीज, इंटेलिजेंस रिपोर्ट। और ये खाली ऐसा नहीं है कि चाइना कर रहा है, रशिया भी ये कर रहा है। दुनिया की हर बड़ी एकेडमी के अंदर फोर्सेस में ये पढ़ाई जाएगी और वो बताएंगे कि कैसे अमेरिका को नुकसान हुआ, ईरान की स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे उन्होंने नुकसान किया। और ईरान की आने वाली नस्लें ये याद करेंगी कि ईरान ने क्या कुछ बना दिया है। देखिए 2026 का जो ईरान है वो एक बात तो तय, वो अमेरिका और इसराइल से जंग के मुकाबले में हो गया ज़्यादा मजबूत। अमेरिका ने क्या किया, वो तो बच्चों के स्कूल पर हमला करते हैं, वो तो मासूमों को मारते हैं। उसके अलावा उन्होंने फौज को, उनके ठिकानों को बमबारी की। देखिए अमेरिका और इसराइल की कामयाबी इस लेवल पर तो बहुत बड़ी है कि उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई को मारा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का कारनामा इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी तो वो फेल हुए ना, रिजीम चेंज ऑपरेशन ही वो कर सके, ये भी तो इनका एक बहुत बड़ा फेलियर है ना। तो आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में वो क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ा रिलीफ है कि अब आप ये सोचें कि ईरान ने वो तमाम चीज़ें हासिल कर ली हैं जो आप ये सोचें कि इतना बड़ा वो काम कर लिया उन्होंने। पूरी दुनिया में वो पढ़ाया जा रहा है, रशिया की एकेडमी में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर फोर्सेस को पढ़ाया जा रहा है कि अमेरिका को कैसे बीट करना है, और सारे लेसन लर्न कर रहे हैं। लेकिन इससे अमेरिका को क्या नुकसान होगा? अमेरिका को नुकसान ये होगा कि अब जो भी जंग अमेरिका के खिलाफ लड़ी जाएगी, अमेरिका का खेल खत्म हो चुका है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता
कि जैसे अमेरिका के साथ हुआ है, बहुत ज्यादा तबाही और ईरान के हाथों। यानी ये डॉक्ट्राइन पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाई जाएगी कि ईरान ने कैसे अमेरिका को शिकस्त दी, उनके पास हथियार कैसे थे, मिसाइल कैसे बनाते हैं, उनके इंजीनियर्स काम करते हैं। और जो मोटिवेशन आज ईरान को मिल गई है वो ये समझते हैं कि हम दुनिया में उम्र भर अब जिस लेवल पर जाकर हम लड़ाई कर सकते हैं, दुनिया हमारी मिसालें देती है, वो हमारे ही पैटर्न को फॉलो करेगी। और 2027 का आप ईरान देखेंगे वो बहुत खतरनाक होगा। अब अमेरिकी फौजियों को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। और ये अब याद रखिएगा, ईरान जंग के असरात इतने भयानक अमेरिका के लिए होने वाले जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप जितनी मर्जी भड़के मार ले, जितनी मर्जी भड़के मार ले, अब यूरोप समेत सब ने इससे तलाक लेने का फैसला कर लिया। सिनेरियो क्या हुआ है आपको पता है कि जर्मन चांसलर ने उड़ाकर रख दिया और कहा कि जलील करके रखा हुआ है अमेरिका को। अब हुआ यह है कि उन्होंने ट्रंप को इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया कि निकालो अपने फौजी यहां से और हमारी जान छोड़ो, क्योंकि कोई भी अब अमेरिका के अड्डे अपने मुल्क में रखने को तैयार नहीं है। जर्मनी से अमेरिका के फौजी निकालने का फैसला कर लिया है और वहां जो बेसिकली जो फौजी अड्डा है वहां पर है तकरीबन इनके 35,000 के करीब फौजी। अब वहां से इन्होंने स्टार्ट किया है, 5,000 फौजी निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद ये करते करते पूरे 35,000 फौजी, इक्विपमेंट, सामान, पूरे का पूरा अड्डा खाली करने वाला है। आपको पता है स्पेन ने पहले इनको फारिग कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन समेत पूरे यूरोप के अक्सरियत ममालिक ने कहा है कि एक भी फौजी अड्डा हमारा ईरान के खिलाफ आपने इस्तेमाल किया तो यहां से फारिग हो जाएंगे। उसने कहा इतनी जलालत, ट्रम्प ने ऐलान कर दिया है कि हम यहां से अपने फौजी अड्डे निकाल रहे हैं। ये बहुत 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 बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि अमेरिका के साथ क्या होने वाला है। देखिए जर्मनी 35,000 यहां पर इनके फौजी हैं, इक्विपमेंट्स हैं तमाम जगहों पर। अगर आपको जर्मनी से धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है ना, तो फिर आप समझ रहे क्यों यूरोप ने कहा था। यूरोप ने अमेरिका को इसलिए रखा हुआ था कि भाई हमें जरूरत पड़ेगी तो हिफाजत करेंगे। वो कह रहे हैं ईरान से तो तुम हिफाजत नहीं कर पाए, यानी अपने आप को बचा नहीं पाए, हमें आप बचाते फिरोगे, और वो भी यूरोप के अंदर। और सोचे अगर लड़ाई हो जाती है रूस के साथ, तो वो कह रहे ईरान जैसी बला से तो लड़ नहीं पाए, रूस जैसी बलाओं से तुम हमें बचाओगे जाकर, तुम्हारी वजह से नई मुसीबत खड़ी होगी, लिहाजा तुम यहां से फारिग हो। अब ये यहां से निकलने जा रहा है। अब आप ये सोचें कि अमेरिका के लिए क्या मामला है। ट्रम्प ने ऐलान किया कि जी वो मैं ईरान के नए प्रपोजल से मुतमईन नहीं हूं। उसको पता है मेरे फौजी अड्डे फारिग किए जा रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर मुझे जलील किया जा रहा है। तो आपको पता है कि इस पूरे सिनेरियो में ईरान असल में इनको कर रहा है ट्रैप कैसे कर रहा है। पहले ईरान ने प्रपोजल भेजा, उसमें कोई न्यूक्लियर का जिक्र ही नहीं था, कोई चीज नहीं थी। अब उन्होंने जो प्रपोजल भेजा है उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है हम न्यूक्लियर पर बात कर लेते हैं। ये असल में ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा झटका है कि सारी चीजों को छोड़कर आप सिर्फ न्यूक्लियर पर बात कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है जी आप कर ले। देखिए न्यूक्लियर एक ऐसी चीज है कि जिस बार ईरान डे फर्स्ट से बात करने को तैयार था, अब नाए हॉर्मज उनका है। आज उन्होंने साथ ही ऐलान कर दिया, अमेरिकी मीडिया ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज छोड़ने के लिए भी तैयार है, उस पर बातचीत बाद में करेगा। उन्होंने साथ ही ऐलान कर दिया 2000 किलोमीटर का जो इलाका है अब हमने उस पर रूल्स नहीं बना दिए, अब हम यहां से जाएंगे। और ट्रम्प उसको तप चढ़ी हुई है कि सारे अब जहाज ईरान को पैसे पे करके यहां से मूव कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जो कंपनीज, शिपिंग कंपनीज यहाँ पैसे पे कर रही है उन पर लगाओ पाबंदियां। तो यूरोप अमेरिका के साथ खुली जंग पर उतर आया है। ये कभी भी नहीं था, हमने देखा ही नहीं था कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि यहाँ पर इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा जहां अमेरिका अपने ही बोझ के नीचे दब जाएगा। देखिए आज हुआ क्या है कि अब आप गौर करें तो अमेरिकी मीडिया में आपको खबरें फ्लोट होती हुई नजर आ रही है। वो खबरें क्या है कि जी अमेरिका के 16 फौजी अड्डे जो गल्फ कंट्रीज में है उनको बुरी तरह ईरान ने तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इतनी बुरी तरह तबाह हो गए हैं कि वो दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। अब आप बताइए कि जब ये सारी सूरत हाल हो रही है तो अचानक ये मामला सामने क्यों आए हैं? क्यों CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सारे क्यों बताना शुरू हो गए? उसकी वजह यह है कि खबर पहले भी ये ठीक थी, ये सब कुछ था। अब वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फौज लड़ना नहीं चाहती, उनकी बस हो गई है। वो कह रहे हैं कि अब आप वो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा तबाहकुन है, हम क्यों ये लड़ाई लड़े। तो उन्होंने मीडिया पर अपनी आवाम को बताना शुरू कर दिया है कि देखें आज तक जो चीजें पर्दे के पीछे थी वो खुलकर सामने आ गई है, हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। हमसे अनरियलिस्टिक अप्रोच ट्रम्प करवा रहा है कि जाकर लड़ो, हमें गाजर मूली की तरह ईरान के सामने फेंक दिया है।
हमारी नेवी तबाह करवा रहा है, हमारे अड्डे तबाह करवा रहा है, थाड तबाह करवा रहा है, मिसाइल हमारे खत्म हो रहे हैं। पूरे अमेरिकी मीडिया पर जो आप अंदाजा करें 40 दिन की जंग में उन्होंने ये तमाम चीजें नहीं सामने रखी। अब वो सामने लेकर अचानक आ रहे हैं, क्यों? पीछे स्टैब्लिशमेंट का हाथ है, वो जंग लड़ना ही नहीं चाहते। ट्रंप उनको कह रहा है कि आप जाकर लड़ाई करें, वो कहते हैं भाई हम क्यों लड़ाई करें। सो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अंदाजा करें, वो चैनल्स जो कि कभी भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देते दूसरे ममालिक के बारे में, आज वो अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं कि अमेरिका बर्बाद हो चुका है। वह पूरी पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी करें सिर्फ इसलिए कि अमेरिका की तबाही हो गई है। अब देखिए, ये वो वक्त है, एक वक्त था कि अमेरिका के फौजी किसी मुल्क में आ जाते थे तो कहते थे क्या बात है, अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा। आज धक्के मार मार कर आप सोचे हैं कि उनको निकाला जा रहा है कि निकलो यहां से। तो बताएं कि ऐसी सूरत हाल में ईरान इस जंग को लंबा क्यों नहीं खींचेगा, क्यों नहीं चाहेगा? आपको पता है फौजी अड्डों का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? चाइना के लिए ईरान से भी ज्यादा बड़ी ये पॉजिटिव न्यूज है। उसकी रीजन क्या है? देखिए, अगर यूरोप से आपके, पहली बात है मिडिल ईस्ट में आपके 16 अड्डे खत्म हो गए, तबाही का शिकार हो गए, आपके अड्डे अब काम करने के काबिल नहीं है, वो आपकी हिफाजत भी नहीं कर सकते। अब मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि ये कागजी शेर है, पेपर टाइगर है। अगर ये अमेरिका अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो आप लोगों की खलीजी ममालिक में हिफाजत कैसे करेगा? ये बात असल में इनडायरेक्टली चाइना को इतनी सूट करती है कि पूरे उनके मीडिया पर ये बात फैलाई जा रही। क्यों? वो ताइवान को सुनाना चाह रहे हैं, वो जापान को सुनाना चाह रहे हैं कि देखो अमेरिका अगर अपनी हिफाजत नहीं ना कर सकता तो तुम्हारी हिफाजत क्या करेगा। यानी अगर एक चौकीदार अपना ही ख्याल नहीं रख सकता तो बाकी मोहल्ले की वो क्या ख्याल रखेगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है इनके लिए। अमेरिका ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इतनी तबाही का सामना उसको करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान जंग में अमेरिका के लिए मसला क्या है। अब अमेरिका ने आज 8.5 अरब डॉलर्स के हथियार दोबारा देने का फैसला किया है, सेल। अब वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर है, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, पैट्रियट, मिसाइल डिफेंस, ये तमाम चीजें दे रहे हैं। अब आप बताएं कि इजराइल को देना, पूरे मिडिल ईस्ट को देना, आप ये क्या कर सकते हैं? आप क्या इसे बचा रहे हैं? आप देंगे, आपका फिर 9-10 अरब डॉलर का जो लॉस है वो ईरान एक ही झटके में आपको तबाह कर देगा। सो अमेरिका के लिए जो चैलेंज इस वक्त बना हुआ है सबसे बड़ा, आज देखिए ईरान की जो नेवी है उन्होंने नए रूल्स लागू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम बताएंगे आपको कि स्ट्रेट ऑफ हार्मस से कैसे गुजरना है। उन्होंने सबके लिए हिदायत जारी कर दी है। यानी कोई भी अगर सूरत हाल ऐसी हो जाती है तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अमेरिका इस जंग को जीतेगा कैसे। अमेरिका को इस वक्त चाहिए एक अच्छी डील, और एक अच्छी डील के लिए ये जितना टाइम गुजर रहा है ना, इसमें ईरान का नुकसान नहीं हो रहा, इसमें अमेरिका का नुकसान हो रहा है। उसकी वजह यह है, इलेक्शन आपके सर पर खड़े हैं, दुनिया आपको देख रही है, आपसे तंग आई पड़ी है। जिस जंग को ट्रंप सिर्फ 4 से 5 दिन तक ले जाना चाहता था, आज आप देख ले 40 दिन वो जंग चली है, तीसरा महीना शुरू हो चुका हुआ है, वो जंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर से अभी तक जंग नहीं है लेकिन उसके असरात आप गौर करें ना कि अगर यूरोप से आपको धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है कि आप यहाँ से निकले, आपके लिए हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं, आपको बेइज्जत किया जा रहा है, आपको दुनिया भर में सुनाया जा रहा है कि आप इस काबिल नहीं है, तो आपको तो निकलना पड़ेगा। सो आप बताएं कि आखिरी दफा कब अमेरिका के साथ ये सूरत हाल हुई है कि देखिए ईरान के हवाले से 2 चीजें आप समझ लें। ये जहां तक नेवल ब्लॉकेट की बात है, नाकाबंदी की बात है, इससे अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? ईरान अपना जो भी सिनेरियो वो सामने रख रहा है, लेकिन आप ये चीज गौर करें कि ईरान का अगर माल जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आप ये गौर करें कि तेल की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ पा रही। यानी इस वक्त पूरे वर्ल्ड की नजरें, इवन के जो ममालिक ईरान के भी खिलाफ हैं, या वो जो समझते हैं कि कोई ईरान से इख्तलाफ करता है, उसको पसंद नहीं करता, वो भी कहते हैं यार ये क्या मसला है, ये तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हुई पड़ी है, हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, घर बार कैसे चलाएंगे। अभी तो ये सूरत हाल है। आप ये सोचो ना, स्पिरिट एयरलाइन वो शट डाउन होने के लिए जा रही, तो कब आपको आखिरी मर्तबा ये बात समझ आई थी कि अमेरिका के इदारे, अमेरिका की एयरलाइंस, ये सारी चीजें तबाह हो रही हैं। स्पिरिट एयरलाइन के तबाह होने का मतलब है, शट डाउन होने का मतलब है कि आपके हाथ से गेम निकल गई है, आपकी 1 बाय 1 करते सारी एयरलाइंस का कबाड़ा हो रहा है। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो अमेरिका सरवाइव नहीं कर पाएगा। एक एयरलाइन गई है, अब मिडिल ईस्ट के अंदर भी असरात आ रहे हैं। इंडिया के कई एयरलाइंस बैंकरप्ट होने के लिए तैयार है, दिवालिया, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए जब फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती है, जेट फ्यूल की कॉस्ट भी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है फिर हर चीज बढ़ती है। किराए जब आपके बढ़ते हैं
तो सबसे पहले टूरिज्म और ट्रैवल कम होता है। लोग कहते हैं बेसिक जरूरतें हम अपनी पूरी करें, बाकी काम हम बाद में करेंगे। एक चीज ये होती है। नंबर 2 सूरत हाल ये होती है कि जब जेट फ्यूल और ये तमाम चीजें बढ़ती हैं तो फिर लोग ट्रैवल नहीं करते, होटल्स की बुकिंग कम होती है, टूरिज्म गिरता है, सारी की सारी चीजें गिरती हैं और इसका असर पड़ता है। ये तेल एक ऐसी चीज है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया का निजाम चलता है। सो अमेरिका की कंपनीज अगरचे पैसा कमा रही है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ी हैं, अवाम में तो यूज करना है। लेकिन आप गौर करें कि अवाम का कबाड़ा हो गया और इसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन होती है वो कम होती है। उसकी वजह ये है लोग खरीदारी करना बंद कर देते, पैसा सर्कुलेट नहीं होता। अमेरिका का पूरा सिस्टम, क्या पूरे वर्ल्ड का सिस्टम, ऊपर से ट्रंप ने आखिरी जो झटका लगा दिया यूरोप को, उन्होंने वहां से काम ये किया है कि अपने 25% टैरिफ को यानी बढ़ाया है। अब यूरोप की जो गाड़ियां अमेरिका आती हैं, तो आप बताएं कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो अमेरिका कैसे चलेगा यूरोप के साथ? धक्के देकर इनको निकालेंगे ही ना, और क्या हो। चाइना ने आज सही मायनों में अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग की पहली कड़ी और किस्त जारी की है। वह यह है कि अमेरिका ने चाइना की 5 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी थी कि आपने ईरान का तेल नहीं लेना। ये पहला झटका है। आपको पता है कि जो मुल्क ईरान से तेल लेता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई और हो, उन पर वो पाबंदियां लगा देते हैं। और पाबंदियां किन पर लगती है? जो कंपनीज खरीदती हैं। आज चाइना ने अमेरिका के गर्दन पर पांव रखकर ऐलान किया, ओपनली स्टेट की जानिब से उनका ऑफिशियली ऐलान हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की पाबंदियों को पैरों तले रौंद दो, अमेरिका की पाबंदियों को पैरों तले रौंद दो और जाकर तेल बाय करो। इसका क्या मतलब है? चाइनीज कंपनीज को ऑर्डर जारी किया है कि आपने अमेरिका की पाबंदियों की कोई परवाह नहीं करनी। यानी उन्होंने बैंक्स को, पोर्ट्स को, शिपिंग फर्म को, इंश्योरेंस कंपनीज और ऑयल कंपनीज को कहा है कि आपने जो मर्जी हो जाए, आपने किसी सूरत ईरान से तेल लेना बंद नहीं करना। आप तेल लें। और रही बात कि यहां से हमारे शिप पर कोई अटैक होता है, हमारी नेवी साथ जाएगी और देखते हैं कैसे अमेरिका के अटैक करने के लिए नेवी आगे आती है। देखते हैं कैसे अमेरिका आता है। यानी चाइना ने असल में चाइनीज फर्म को कहा है कि आपने अमेरिका की जो पाबंदियां उनको हवा में उड़ा देना। मिसाल के तौर पर होता क्या है कि जब अमेरिका का ऑर्डर आता है तो उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है ये फर्म्स, तो चाइना के बैंक्स को ऑर्डर होते हैं कि उन्होंने इस कंपनीज के अकाउंट्स फ्रीज कर देने हैं, क्योंकि अमेरिका की पाबंदियां हैं। अब चाइना ने कहा है कि कोई आपने ऐसा काम नहीं करना, चाइनीज लॉ के मुताबिक हम इन पाबंदियों को हवा में उड़ाते हैं। तो चाइना ने अब क्लियरली कह दिया है कि अमेरिका की जो पाबंदियां हैं वो अमेरिका से बाहर काम होगी, ये हमने यहाँ पर इसको कोई नहीं करना। यानी अब आप ये सोच लें कि सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ना तो आप अमेरिकन बैंक्स यूज कर रहे हैं, ना अमेरिकी डॉलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको क्या मसला है? तो आप लोग जो भी हमारे दुनिया में अकाउंट्स हैं वो आप लोग इस्तेमाल करें, लेकिन आपने किसी सूरत अमेरिका की पाबंदियों की परवाह नहीं करनी। और चाइना असल में ये कह रहा है कि अमेरिका की पाबंदियों को आज के बाद हम जूते की नोक पर रखेंगे, हम किसी सूरत इनको नहीं मानते। यानी अब आप ये समझ लें कि ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा है कि आज के बाद अमेरिका खत्म है। यानी हम तेल लेंगे, हम जो मर्जी हो जाए, गैस भी लेंगे, तेल भी लेंगे, जो मर्जी करेंगे, हमें अमेरिका की अब कोई परवाह नहीं है। यानी ये आप ये सोच लें कि आम रूटीन में ऐसा होता नहीं है। पाबंदी अमेरिका ने लगाई है। चीन कह रहा है अमेरिका को पता ही नहीं है कि इन सैंक्शंस की कानूनी अहमियत क्या है जिसे तस्लीम करवाना है। तो अब ये देखिए, पहले होता ये था कि जब ये रोकते थे ईरान से तो वो रुक जाते थे, अब उन्होंने कहा भाड़ में जाए। अब रही बात कि अब नाए हॉर्मज से अमेरिका वो रोकेगा। देखिए, जो शिप है वो चाइनीज है और वो जाते हैं ईरान की पोर्ट्स पर, ईरान से तेल लेते हैं और वापिस आते हैं। अब अगर उनको रोका अमेरिका ने तो उन्होंने कहा हमारी नेवी के साथ शिप जाएंगे, वो हिफाजत करेंगे, हम देखते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। अब ये जो चीज है ये सबसे पहले तो ट्रंप ने कही थी, उन्होंने कहा था कि जहाज जाएंगे यानी जो शिप जाएंगे और वो जाकर माल लेकर आएंगे, हम उनकी यानी नेवी, यूएस नेवी हिफाजत करेंगे। अब चाइना ने कहा तुम करो या ना करो, हम हिफाजत करके दिखाएंगे। तो उन्होंने अब स्टैंड ले लिया है। ये कभी भी हमने नहीं देखा। हमेशा जब पाबंदियां लगती हैं तो चाइना कहता है कि ठीक है आपने बिजनेस नहीं करना। अब वो कहते हैं भाड़ में गई अमेरिका की पाबंदियां, हम परवाह नहीं करेंगे, अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सियां टूट गई हैं, खत्म कहानी। इसका मतलब है कि दुनिया में पहले जो पाबंदियां थी
देखिए इस सूरत हाल में अब दरवाजे खुलेंगे बहुत सारे ममालिक के लिए। वो ईरान से तेल लेंगे, वो कहेंगे भाड़ में जाए अमेरिका, अमेरिका की पाबंदियां हम परवाह नहीं करते, अमेरिका बैन लगाता है, अमेरिका फलाना करता है, हम स्टैंड ले सकते हैं। देखिए चाइना जैसा मुल्क स्टैंड ले सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कल को इंडिया भी स्टैंड ले ले। असल में चाइना ने आज एक रास्ता ओपन कर दिया है कि सारी दुनिया की पाबंदियों को आप हवा में उड़ा दे। दूसरी सूरत हाल, ये चीज ने तो दरवाजे खोल दिए हैं चाइना के लिए। वो क्या दरवाजे हैं कि रशिया का आप तेल भी लेंगे, रशिया से आप सामान भी लेंगे। अब रही बात पाबंदियों की, तो उसने कहा भाड़ में गई पाबंदियां, अब जूते की नोक पर रखेंगे, हम लड़ेंगे। अब अमेरिका का सूरज गुरूब हो रहा है, अमेरिका की ताकत का जवाल है, अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी टूट रही है, खत्म हो रही है। आप लोग खड़े हो, स्टैंड ले, हम देखते हैं इनके साथ क्या होगा। ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। देखिए ये तब होता है जब आपकी बेसिस उड़ा दी जाए, मिसाइलों की आप पर बारिश हो, आपकी कोई सुने ना, दुनिया में आपकी कोई पाबंदियों को बिल्कुल सीरियस ना ले। अब सोचें ये ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है। चाइना ने असल में शुरुआत की थी टैरिफ के मामले से। उन्होंने कहा था अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उन्होंने अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। अब अमेरिका ने पाबंदी लगाई, उन्होंने कहा भाड़ में गई पाबंदियां। आप लोग देखिए चाइना के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, वो पूरी दुनिया को एक चीज दे रहा है कि देखो अगर तो तुम चाइना का सिप सिस्टम यूज करते हो तो फिर तो कोई सूरत हाल नहीं है, यानी आपको कोई परेशानी नहीं है। आप युआन में पेमेंट करें, ना उसका अमेरिका के पास कोई रिकॉर्ड होगा ना कोई और मामला होगा। युआन में एक तो पेमेंट होगी, दूसरा चाइना का सिप सिस्टम होगा, ना स्विफ्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ना डॉलर इस्तेमाल करेंगे, ना अमेरिका ट्रैक कर सकता, ना कोई और सूरत हाल। तो कोई मसला ही नहीं है। दुनिया में सबको पैगाम ये चला गया है कि भाई आज के बाद अगर आपने जीना है तो आपको चाइना के साथ मिलकर जीना पड़ेगा। तो अमेरिका की पाबंदियों को अब आप हवा में समझे। चाइना ने असल में खुलकर लड़ना शुरू कर दिया अमेरिका से। और देखिए सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, इन्होंने कहा, अमेरिका ने कहा कि अब नाए हॉर्मस को हम बंद करेंगे, जो वहां से जहाज आएंगे वहां तक हम पहुंचने नहीं देंगे। चाइना ने कहा है कि जहाज की तो ऐसी तैसी, दुनिया में कॉन्सेप्ट हमने दे दिया है कि जिसके ऑयल शिप टैंकर्स ये तमाम चीजें जाए वो साथ अपनी नेवी भेजे। अमेरिका अगर स्टैंड ले तो अमेरिका को उड़ा दे। यानी आप अंदाजा करें अब चाइना के जो शिप आएंगे अब नाए हॉर्मस से या सारी जगहों से होकर आएंगे, अगर अमेरिका ने उनको रोकने की कोशिश की तो चाइना की नेवी पास होगी, वो तो उड़ा देंगे। तो इसका मतलब है अगर अमेरिका ने अटैक किया तो अमेरिका को छोड़ेंगे। देखिए ये तो वही मुल्क कर सकता ना जो अमेरिका के सामने लेट ना जाए, अमेरिका के सामने डट जाए। और अमेरिका के सामने डटने वाले मुल्क कौन से हैं? ईरान डट सकता है, अमेरिका के सामने रशिया डट सकता है और चाइना डट सकता है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या इंडिया भी ये काम करेगा, क्योंकि अगर इंडिया ने भी ये काम करना शुरू कर दिया तो अमेरिका का खेल खत्म है। जितनी नफरत इस वक्त इंडिया अमेरिका से करता है, आप यकीन कीजिए कि इतनी तो शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको ईरान को ही पीछे छोड़ दें। इतनी वो नफरत करते हैं। आप उनका मीडिया उठाएं, आप उनके लोगों के तासुरात देखें। जब ट्रंप ये कहता है कि जी वो इतने तैयारे गिरे, तो वो कहते हैं तुम्हारे कितने गिरे। यानी वो असल में नफरत करते हैं, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में इंडिया का बड़ा नुकसान है। आज इसकी मिसाल ले लें, इस जंग की क्या सूरत हाल है कि आज एयर इंडिया ने कहा है कि वो अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जुलाई तक कट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। देखिए आप सबको पता है कि स्पिरिट एयरलाइंस जो है वो शट डाउन हो रही है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो तेल की कीमतों की वजह से वो पहले भी मसाइल का शिकार थी, फिर ईरान जंग ने तो उसको बिल्कुल ही तबाह कर दिया। ये खाली अब इंडिया, अमेरिका, ये बाकी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये होगा, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आपके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, और फ्यूल जो होता है जेट फ्यूल वो भी आपको प्रॉपर मिल नहीं पा रहा। तो आपने करना क्या है? ये दुनिया के अंदर एक नया तासुर, नई चीजें जो कायम हुई हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि अमेरिका और उसकी बादशाह एंड हो रही है। ना ये खेल जीता जा सकता है ना कोई और मामला। तो अब अमेरिका के लिए तो परेशानी का असल में एक बाइस बना हुआ है सारे का सारा मामला कि ये क्या है, ये कैसे मैनेज होगा आने वाले वक्त में। अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट और सबसे बड़ा सिनेरियो ये पैदा हुआ है कि चाइना ने स्टैंड लिया। अब चाइना बाकी अपने इत्तेहादियों को कहेगा भाई आप भी स्टैंड ले। अब दुनिया में आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कोई परवाह नहीं करेगा। जैसे आपने एक चीज देखी कि इंडिया पर जब टैरिफ आयद हुआ तो इंडिया ने अमेरिका को नहीं कहा कि आप हमसे टैरिफ हटाएं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि चाइना ने ये काम किया, उन्होंने नहीं कहा। चाइना ने तो रिटेलिएट किया, इंडिया ने रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन उन्होंने अमेरिका को कहा भी नहीं है। उससे हुआ क्या कि इंडिया की जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाती थी
वो उसी तरह जाती रही और वो महंगी होकर जाती रही। और इंडिया वालों ने कहा हमने रेट कम नहीं करना। उन्होंने कहा माल लेना आप ले ले, नहीं लेना आपने ना ले। इंडिया से जब माल जाता रहा अमेरिका के अंदर तो वहां पर लगा टैरिफ। टैरिफ को अब किसने पे किया? वहां जिसने इंपोर्ट किया उसने पे किया, लेकिन उसने आगे माल महंगा करके बेचा। जो चीज 100 रुपए की थी उसने 140 की बेची। तो बाद में वो पैसे किसने पे किए? वो पैसे अमेरिका की अवाम ने पे किए। तो अल्टीमेटली उसका नुकसान किसको हुआ? वो अमेरिका की अवाम को हुआ। ये जो आपको लगता है कि ईरान जंग की वजह से ट्रम्प की रेटिंग -17 चली गई, ऐसा नहीं है। इसके पीछे टैरिफ का भी बड़ा हाथ है, तेल का भी हाथ है, इस ईरान जंग का भी हाथ है, ये नाकामी भी है। आज इंटरनेशनल मीडिया, रॉयटर्स समेत हर जगह उन्होंने लिखा हुआ है कि इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप को जो जलालत उठानी पड़ी है वो इतनी बुरी है कि ईरान ने उसको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट रह सके। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी है कि अब अमेरिका का प्रेसिडेंट इतना बेबस है, इतना निकम्मा है, इतना नाअहल है कि वो किसी तरह स्टैंड ले ही नहीं सकता। यानी उसकी पोजीशन इतनी ज्यादा वीक हो गई है कि वो ईरान जैसे मुल्क के सामने ना लड़ सकता है, ना ईरान को कोई बात कह सकता है, ना उसे कोई बात मनवा सकता है। उसका खेल तो खत्म हो गया है।